स्ट्रीट वेंडरों और रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 10,000, 20,000 और 50,000 तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जबकि हरियाणा राज्य के लाभार्थियों को 2% अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे कुल 9% तक की ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है। शहरी परियोजना अधिकारी श्री राकेश कादियान ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों को आसान ऋण सुविधा देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जो लाभार्थी हर माह कम से कम 200 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उन्हें 100 रुपये प्रति माह कैशबैक दिया जाता है। इससे वार्षिक 1,200 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की जा सकती है। अधिकारी ने यह भी बताया कि भविष्य में इस योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। श्री कादियान के अनुसार सोनीपत में इस योजना के तहत अब तक 8193 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 7800 वेंडरों को ऋण का लाभ मिल चुका है। जो लाभार्थी समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी मिल सकें। यह योजना शहरी गरीबों के लिए आजीविका का एक मजबूत माध्यम बनकर सामने आई है। जी नमस्कार। पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये जो चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना के समय में ये स्कीम आई थी, तो जितने भी वंचित वर्ग था, जो रेहड़ी फड़ी वाले, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे कोरोना के समय में। तो तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस स्कीम को लाया गया था। सेंटर की ये स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो रेहड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, उनको 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन 3 ट्रेंचेज में बैंक के माध्यम से दिलवाया जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला ट्रेंच का लोन है 10,000 का, उसके लिए जो बेनिफिशरी है यानी कि स्ट्रीट वेंडर है, उसको हमारे नगर निगम में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन उपरांत हम उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी करते हैं, जिसको लेकर वो बैंक में मिलता है। फिर बैंक इसको 10,000 का लोन देता है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कोई भी हार्ड में कागज बैंक में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, बैंक की KYC जो है, बैंक उसके लिए उसको एप्लीकेंट को बुलाता है। इसमें 10,000 का जब पूरा हो जाएगा तो फिर बैंक के माध्यम से ही उसको 20,000 का मिलता है। तत्पश्चात फिर 50,000 का उसको मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन में, पीएम स्वनिधि में, बाकायदा 7% ब्याज की छूट देती है। उसके अलावा एक हरियाणा स्टेट ऐसा है जिसमें हरियाणा की तरफ से केवल मात्र अतिरिक्त 2% ब्याज की छूट और दी जाती है। तो इस हिसाब से 9% ब्याज की छूट इसमें रेहड़ी वालों को या फड़ी वालों को उस लोन के ऊपर ब्याज में मिलता है। अगर वही रेहड़ी फड़ी वाला व्यक्ति ऑनलाइन लेन देन करता है, गूगल पे वगैरह करता है या फ़ोन पे के माध्यम से करता है, उसमें स्कैनर बन जाता है उसका स्ट्रीट वेंडर का, और वो स्कैनर बाकायदा उसके साथ लोन खाते के साथ अटैच हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति मिनिमम 200 लेन देन महीने में करता है, तो 200 लेन देन के अगेंस्ट सरकार की तरफ से उसको 100 रुपये का कैशबैक भी उसी के खाते में आता है। तो इस हिसाब से एक साल में उसको 1,200 रुपये का कैशबैक भी स्कीम में मिलता है। तो अभी कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, कुछ अपडेट किए गए स्कीम में? देखिए, 31 दिसंबर से ये स्कीम का जो पोर्टल है वो अभी बंद है। इसमें जो है ना, काफ़ी चेंजेज अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं, और वो चेंजेज जैसे ही अमेंडमेंट होंगे, सरकार की नई हिदायतें आएंगी, उसके हिसाब से उसमें कार्य होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि स्ट्रीट वेंडर्स का जो लोन का स्लैब है वो अब बढ़ाया जाएगा। इसमें 20, 50 और लाख का किया जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार का ये भी है कि सरकार इसके अंतर्गत अपना वेंडिंग जोन का बनाएंगी, और वेंडिंग जोन में एक स्टैंडर्ड कार्ट भी, यानी हम जो रेहड़ी है उसका एक स्टैंडर्ड जो साइज है, वो भी सरकार की तरफ से ही लोन के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा, ताकि उस व्यक्ति को अच्छी अपनी उसकी एक पहचान बन सके, और उसको मतलब एक स्टैंडर्ड वे में अपनी सब्जी या फड़ी की रेहड़ी को, जो भी है वेजिटेबल्स, वो अपना तरीके से लगाएगा। तो इससे जो रेहड़ी वालों को है, कितना लाभ मिलेगा?
देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे जो सोनीपत शहर के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 8193 लोगों ने हमने इस स्कीम में स्पॉन्सर किया था, और जिसमें से लगभग 7800 कुछ लोगों का लोन बैंक के माध्यम से मिल चुका है, जिसमें 10,000 का लोन पहले उनको मिला, उसके पश्चात फिर 20,000 के स्लैब पे भी आए, फिर उसके बाद 50 के भी स्लैब पे भी लोग जा चुके हैं। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम में एक और भी इनिशिएटिव लिया कि सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य 8 स्कीमें थी, उन 8 स्कीमों से भी इन रेहड़ी फड़ी वालों को जोड़ा गया है। उसको हम प्रोफाइलिंग बोलते हैं, स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट है इसी स्कीम का। उस 8 स्कीमों में बेसिकली जो जोड़ने का मकसद यही है कि या तो वो रेहड़ी वाला या उसके परिवार के सदस्य जो भी उन 8 स्कीमों में एलिजिबल होंगे, उनको उन 8 अन्य स्कीमों का भी फायदा सेंटर की गवर्नमेंट की स्कीमों का मिल सके। तो इसमें बेसिकली 3 तो बैंक की स्कीमें हैं, जिसमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और एक जनधन योजना। ये 3 बैंकों की स्कीम है, जिसमें बैंकों के माध्यम से उनको फायदा मिलता है। बाकी लेबर डिपार्टमेंट की 2 स्कीमें, जिसमें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क की है, और एक हमारी पीएम श्रम योगी मानधन योजना थी, ये 2 लेबर डिपार्टमेंट की हैं, इसमें भी उनको फायदा मिलता है। एक हमारी मातृत्व वंदना योजना है, उसके अलावा जननी सुरक्षा योजना है। ये सारी सेंटर की स्कीमें हैं, इनमें भी इन लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनको व इनके परिवार को फायदा मिल सके। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।